Now we will discuss the reactions of Grignard's reagent. और ग्रिग्नॉर्ड के रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन है द रिएक्शन विद एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड्स। तो जब भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन ऐसे मॉलिक्यूल के साथ होगा जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन मौजूद है तो एल्केन बनेगा। इस वजह से हम डिस्कस करने लगे हैं बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। अब सबसे पहले एक्टिव हाइड्रोजन को डिस्कस कर लेते हैं कि एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड कैसे कंपाउंड होते हैं। द कंपाउंड्स लाइक वाटर, ammonia, alcohol in which hydrogen is attached with highly electronegative element easily dissociate as proton. This is called active hydrogen। क्योंकि अगर वाटर है तो वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, अमोनिया है तो अमोनिया में हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच है, एल्कोहल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो करेंगे और हाइड्रोजन पर स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जितना स्ट्रॉन्ग होगा हाइड्रोजन उतना एक्टिव होगा, रिएक्शन में आसानी से इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसी वजह से ऐसे मॉलिक्यूल्स में जिनमें हाइड्रोजन का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनता है उनमें हाइड्रोजन एक्टिव होती है, रिएक्शन में आसानी से इन्वॉल्व होती है। नाउ वी डिस्कस द रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट विद वाटर। एट दिस टाइम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में अल्काइल ग्रुप हम इथाइल ग्रुप यूज कर रहे हैं। जब वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो एक बड़ा सिंपल स्टाइल होगा रिएक्शन का ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के, क्योंकि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में एल्काइल ग्रुप नेगेटिव ग्रुप है और वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन मौजूद है और फाइनली एल्केन बनेगा। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में इथाइल ग्रुप से इथेन बनेगा और मैग्नीशियम का जो एक बॉन्ड बचेगा वो OH ग्रुप के साथ बैलेंस होगा। इसी तरह अमोनिया, अमोनिया में भी स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन मौजूद है। ये स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन की अटैचमेंट एल्काइल ग्रुप जिस पर नेगेटिव चार्ज है जब होगी तो फाइनली एल्केन ही बनेगा। दिस इज ईथेन। सेम एज सच ऊपर वाला रिएक्शन है, फर्क सिर्फ मैग्नीशियम के साथ आएगा, क्योंकि अगर वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम से OH बॉन्ड अटैच होगा, अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम के साथ अमाइनो ग्रुप अटैच होगा। एंड सिमिलरली द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट विद एल्कोहल, एल्कोहल में भी स्ट्रॉन्ग पोलर एरिया OH ग्रुप है, हाइड्रोजन इसमें भी एक्टिव है और हाइड्रोजन पॉजिटिव ग्रुप एल्काइल नेगेटिव ग्रुप से अटैच होके एल्केन बनाएगा। दिस इज ईथेन। और यहां पे मैग्नीशियम मेटल के साथ पूरा एल्क ऑक्साइड ग्रुप आके अटैच होगा। तो मैग्नीशियम के साथ इस वक्त पूरा एथॉक्साइड अटैच है। तो याद रखने वाली बात अल्कोहल में ये है कि अल्कोहल का भी जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्शन होगा तो अल्कोहल से हाइड्रोजन पॉजिटिव ग्रुप एल्काइल नेगेटिव ग्रुप से आके अटैच होगा। अल्कोहल का बाकी एल्क ऑक्साइड का एरिया मैग्नीशियम मेटल के साथ जाके अटैच होगा। Now another style of the reaction of Grignard reagent, reaction with cyanogen chloride. जब साइनोजन क्लोराइड की बात करते हैं तो क्लोरोसायानाइड या साइनोजन क्लोराइड में क्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज शो होगा और कार्बन पॉजिटिव, जिसकी वजह से जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में रिएक्शन होगा
तो रिएक्शन में सायानाइड पॉजिटिव ग्रुप और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एल्काइल नेगेटिव ग्रुप अटैच होगा, जिसके रिजल्ट में एल्काइल नाइट्राइल बनेगा। इस वक्त हमारे पास मिथाइल नाइट्राइल ग्रुप मौजूद है और क्लोरोसायानाइड में जो क्लोराइड आइन है वो मैग्नीशियम मेटल के साथ आके अटैच होगा। तो सिंपली सब्स्टिट्यूशन नजर आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव ग्रुप आपस में अटैच होंगे, नेगेटिव ग्रुप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप होगा और कि दूसरे मॉलिक्यूल में से कोई भी पॉजिटिव ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। नाउ वी डिस्कस द एडिशन ऑफ CO2। जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ CO2 के रिएक्शन की बात करते हैं तो इस रिएक्शन के रिजल्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, इसलिए लिखा जा रहा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड ओवरऑल तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेकिन जब हम बॉन्ड्स की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड्स पोलर है। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो करेगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो होगा। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में एल्काइल ग्रुप नेगेटिव है, इस नेगेटिव का अटैक कार्बन पॉजिटिव पे, और कार्बन को जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा, मीन कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसके रिजल्ट में कुछ इस तरह की स्पीशी बनेगी कि एल्काइल ग्रुप इथाइल फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के साथ अटैच होंगे, कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ब्रेक जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये MgBr का पोर्शन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा आयनिक बॉन्ड के रिजल्ट में। लेकिन ये एक इंटरमीडिएट के तौर पे हम इसको डील करेंगे। इस प्रोडक्ट की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब है किसी भी एसिड की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन होगा और जब भी ऐसी स्पीशी की हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो ऑक्सीजन के साथ वाटर का हाइड्रोजन आके अटैच होगा, जिसके रिजल्ट में OH फाइनल हो जाएगा और वाटर का OH मैग्नीशियम के साथ अटैच होगा, जिसके रिजल्ट में प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में हमने इथाइल यूज किया है तो प्रोपेनोइक एसिड बना। अगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में हम मिथाइल यूज करते तो प्रोडक्ट में एथेनोइक एसिड बनना था। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को तो चेंज नहीं किया जाएगा, एल्काइल ग्रुप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में चेंज करके हम अपने प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन चेन चेंज की जा सकती है। बिल्कुल इसी तरह से रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट विद फॉर्मल्डिहाइड, और बेसिकली जब फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो इस दौरान हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। तो इस रिएक्शन के रिजल्ट में प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। ये रिएक्शन हमारे सामने फॉर्म एल्डिहाइड में कार्बोनाइल ग्रुप है और कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन पॉजिटिव और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ शो होगा और रिएक्शन का स्टाइल बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की तरह होगा। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एल्काइल नेगेटिव ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और एक लम्हे के लिए इस ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ब्रोमाइड आयनिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा। तो कार्बोनाइल कार्बन के साथ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का इथाइल ग्रुप अटैच है। इस मॉलिक्यूल की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे और बिल्कुल सेम स्टाइल वाटर का H पॉजिटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा और मैग्नीशियम वाटर के OH के साथ अटैच होगा, जिसके रिजल्ट में फाइनल प्रोडक्ट 1 प्रोपेनोल बनेगा। 1 प्रोपेनोल इज प्राइमरी एल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से होगा तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा। इसमें भी आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में कार्बन चेन चेंज करके प्राइमरी एल्कोहल की नेचर चेंज कर सकते हैं।
फॉर्म एल्डिहाइड को चेंज नहीं किया जाएगा। द रिएक्शन विद एसिटल्डिहाइड, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल, और सेकेंडरी एल्कोहल के लिए ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, स्टाइल ऑफ रिएक्शन बिल्कुल उसी तरह से। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के अल्काइल नेगेटिव का अटैक एसिटल्डिहाइड के कार्बोनाइल कार्बन पे, और कार्बोनाइल कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन नेगेटिव, जिसके साथ MgBr आके अटैच होगा। तो इस वक्त एसिटल्डिहाइड के कार्बन के साथ जब एल्काइल ग्रुप अटैच है तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप कार्बोनाइल कार्बन के साथ अटैच, जिसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस में वाटर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पिक करेगा और मैग्नीशियम जाके वाटर के OH के साथ अटैच होगा, जिसके रिजल्ट में इस वक्त जो प्रोडक्ट हमारे सामने है वो है 1 2 3 4, दिस इज 2-ब्यूटेनॉल, एंड 2-ब्यूटेनॉल इज सेकेंडरी एल्कोहल, क्योंकि अल्फा कार्बन के पास 2 बीटा कार्बन अटैच हैं। तो ऐसा अल्फा कार्बन जिसके साथ 2 बीटा कार्बन अटैच होते हैं, हम उन्हें सेकेंडरी कहते हैं। इस वक्त ये अल्कोहल की फैमिली में से बात हो रही है, तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। नाउ द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट विद प्रोपेनोन, प्रोपेनोन को कॉमनली हम कहते हैं एसीटोन, एंड दिस रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी एल्कोहल। रिएक्शन का स्टाइल उसी तरह से है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। इस वजह से इन तीनों स्पीशीज का ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम होगा। इसमें भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के अल्काइल ग्रुप का नेगेटिव कार्बन अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पर, और कार्बोनाइल कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज में शो होगा, और ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस ऑक्सीजन के साथ आयनिक बॉन्ड के साथ अटैच। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का इथाइल ग्रुप कार्बन के साथ अटैच, और फाइनली जब हम इस स्पीशी की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ अटैचमेंट और मैग्नीशियम की OH के साथ अटैचमेंट होगी। अब अगर हम फाइनल प्रोडक्ट को देखें तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें OH जिस कार्बन के साथ अटैच वो तो अल्फा है, और इस अल्फा कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इसके साथ 3 बीटा कार्बन अटैच है। इसीलिए हम इसको टर्शियरी एल्कोहल कह रहे हैं। अगर इसके हम IUPAC की बात करें तो नोमेनक्लेचर में 1 2 3 एंड 4, दिस इज 2-मिथाइल 2-ब्यूटेनॉल, and this is tertiary pentyl alcohol, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन फर्दर 3 बीटा कार्बन के साथ अटैच है। और जब भी हम इस रिएक्शन में बात करेंगे तो किसी भी तरह का कीटोन किसी भी तरह के ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो फाइनल प्रोडक्ट टर्शियरी एल्कोहल ही होगा। नाउ द रिएक्शन विद एपॉक्साइड, और इसमें भी प्राइमरी एल्कोहल ही बनेगा। This is the reaction to prepare the primary alcohol. At this time we have ethylene oxide, या इसको सिंपल कहेंगे इथिलीन एपॉक्साइड। अब यहां पे ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ शो होंगे। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एल्काइल नेगेटिव ग्रुप कार्बन पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा। जब एल्काइल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आएंगे तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आएंगे, जिसके रिजल्ट में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। ये एल्काइल ग्रुप आके इथाइलीन ऑक्साइड के कार्बन के साथ अटैच होगा, और ऑक्सीजन नेगेटिव होने की वजह से जो MgBr है वो ऑक्सीजन के साथ आके आयनिक बॉन्ड बनाएगा। तो बेसिकली अगर इसी को कुछ इस तरह से हम डील करें तो देखना और समझना थोड़ा इजी हो सकता है। इस CH2 की अटैचमेंट जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से आया है
उसकी अटैचमेंट अब होगी इथाइलीन ऑक्साइड के कार्बन्स के साथ, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ आके MgBr अटैच होगा, जिसको एक सिंपल इस तरह से लिखा नजर आ रहा है हमें। और फाइनली सेम स्टेप ऑफ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन हाइड्रोलिसिस में मैग्नीशियम के साथ OH जाके अटैच होगा और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, जिसके रिजल्ट में अल्कोहल बनेगा। एंड एट दिस टाइम द प्रोडक्ट इज 1-ब्यूटेनॉल, एंड 1-ब्यूटेनॉल इज प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि OH अल्फा कार्बन से अटैच है और अल्फा कार्बन सिर्फ एक बीटा कार्बन से अटैच है। ये अल्फा कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो हम ऐसे अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं।